आपको पता है ना दारू आपकी बॉडी के लिए खराब है, हाँ ये सब तो जानते हो ना। तो यार इस वीडियो में बताऊंगा इल इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल ऑन योर बॉडी। अरे आप बोलोगे अरे मेंढी तू तो पलट गया है यार, अभी तक सिखाता था विस्की कैसे पिए, जिन कैसे पिए, आज ही तू क्या सिखा रहा है? इल इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल। देखो मुझे लगता है कि हम सबको पता है कि दारू हमारी बॉडी के लिए खराब है ना, हम सबको पता है। ऐसा कोई भी नहीं होगा जो बोलेगा अरे दारू से बॉडी में कुछ, ऐसा तो कोई नहीं है ना। तो दारू इज बैड फॉर योर बॉडी, आप सबको पता है। इस वीडियो में बताऊंगा कि कितना बैड है दारू। बेसिकली एक टॉक्सिन है हमारी बॉडी के लिए, एंड जैसे ही हम दारू पीते हैं हमारी बॉडी फाइट करती है, फ्रॉम माउथ टू लेकर लिवर ब्रेन सब फाइट करते हैं कि इसको बस बाहर निकाल दें। द बॉडी इज बेसिकली गोइंग इनटू अ डिफेंस सिस्टम, इज ट्राइंग टू फाइट एवरी ड्रॉप ऑफ अल्कोहल इन योर बॉडी। तो हमारी बॉडी एक्चुअली बहुत ज्यादा हर्ट होती है जब हम दारू पीते हैं। तो यार देखो, अगर मैं सिखाता हूं दारू के बारे में तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है ना कि बताऊं कि यार दारू कितनी खराब है ना। आज सिखाऊंगा दारू से होता है बॉडी पर क्या क्या नुकसान। आज सिखाऊंगा दारू से होता है बॉडी पर क्या क्या नुकसान। अगर देखो रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग करनी है तो इतना तो होना चाहिए ना ज्ञान। चलो फिर करते हैं, लेट्स मिक्स इट अप विद मेंढी। जैसे ही आपने अल्कोहल का पहला सिप लिया, योर बॉडी गेट्स इनटू अ वॉर मोड टू फाइट दिस टॉक्सिन। अल्कोहल आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक है और वो हर स्टेप पे बॉडी फाइट करती है और डिस्टर्ब होती है। जैसे आपने पहला सिप लिया, म्यूकस मेम्ब्रेन इन योर माउथ गेट्स डिस्टर्ब, द डेलिकेट सेल्स गेट डिस्टर्ब, आपका माउथ ड्राई हो जाएगा, सलाइवा प्रोडक्शन डिप हो जाएगा व्हेन इट गोज इन थ्रू योर इसोफेगस। इसोफेगस इज योर फूड पाइप, तो इसोफेगस लाइनिंग डिस्टर्ब होगी, इसोफेगस बैरियर भी डिस्टर्ब होगा। व्हाट इज इसोफेगस बैरियर? बेसिकली व्हिच प्रिवेंट्स योर एसिडिटी इन योर स्टमक टू कम बैक इन योर इसोफेगस एंड इनटू योर माउथ, जो एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं जिससे हम कहते हैं हरिओम, तो वो ना आए, तो इसोफेगस बैरियर डिस्टर्ब होगा। इसलिए आपने देखा है कि जो लोग दारू पीते हैं उनको एसिडिटी प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। उसके बाद वो स्टमक में जाएगा तो स्टमक लाइनिंग डिस्टर्ब करेगा, एंड मोस्ट ऑफ इट इज एब्सॉर्ब्ड थ्रू योर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं कॉल्ड विली, व्हिच बेसिकली हेल्प्स इन न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम योर फूड। उनकी इंटेग्रिटी खराब होगी एवरी स्टेप पे, एंड अल्कोहल इज अ कार्सिनोजन, सो बेसिकली इट कैन इंक्रीज चांसेस ऑफ योर ओरल कैंसर, इसोफेगस कैंसर, स्टमक कैंसर एंड इंटेस्टिनल कैंसर। इट इज अ कार्सिनोजन। अल्कोहल जो आपने पी ली, अब वो मेटाबोलाइज कैसे हो रही है बॉडी में? तो अल्कोहल गई आपके स्टमक में, गई आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, गई तो वहां से वो एब्जॉर्ब हुई, मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगी आपके ब्लड स्ट्रीम में। अब वो ब्लड स्ट्रीम में है, वो जा रही है डिफरेंट ऑर्गन्स में। सारे ऑर्गन्स कह रहे हैं भैया हमसे दूर रखो, हमसे दूर रखो, हमसे बात मत करो, हम इसको नहीं संभाल पाएंगे, हमें नहीं आता है। तो लिवर के पास जाते हैं, भाई लिवर आप देख लो, तुम ही हमारे दाता, प्लीज इसको सॉल्व करो। लिवर कहता है देखो कोशिश करता हूं, जितनी कोशिश कर पाऊंगा कर लूंगा। अब देखो लिवर में पहुंच गया है, अब लिवर कैसे मेटाबोलाइज करेगा आपके अल्कोहल को? तो लिवर में देखो है दो एंजाइम, एक है ADH जो कि कॉल इट एंजाइम 1, एंड एक है ALDH कॉल इट एंजाइम 2। ठीक है, एंजाइम 1 का काम है अल्कोहल को ब्रेक करना इनटू एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड इज इवन मोर टॉक्सिक देन अल्कोहल, एंड एंजाइम 2 का काम है एस्टल्डिहाइड को कन्वर्ट करना एसीटेट में, जो कि एक्चुअली उतना टॉक्सिक नहीं है एंड कैन बी एक्सक्रीटेड। तो यार एक्चुअली लिवर में मेटाबोलाइज हो जाएगा, आपका एस्टल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, एस्टेट में कन्वर्ट होगा। तो यहां तक तो सब ठीक लग रहा है ना, बट नहीं, लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल कैन बी मेटाबोलाइज्ड पर आवर इन द लिवर, और वो क्वांटिटी है 8 to 10 grams ऑफ अल्कोहल, विच मींस 30 to 40 ml ऑफ विस्की और 1 glass ऑफ वाइन और 1 pint ऑफ बियर पर आवर। तो अगर आप ये स्पीड मेंटेन करते हो तो आपका लिवर, इफ फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, विल कंटिन्यू टू मेटाबोलाइज दिस अल्कोहल, कंटिन्यू टू एक्सक्रीट इट एंड नॉट लेट द ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन बिल्ड। क्योंकि अगर वो मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा तो होगा क्या कि वो मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा तो एस्टल्डिहाइड भी नहीं बना पाएगा और ब्लड अल्कोहल आपके ब्लड स्ट्रीम में ही रहेगा। या वो अगर पहला वाला एंजाइम ने बहुत सारा बना लिया और दूसरा एंजाइम ने उसको कन्वर्ट नहीं किया एस्टेट में, तो एस्टल्डिहाइड बिल्ड होगा जो कि बहुत टॉक्सिक है आपकी बॉडी के लिए और वो बहुत सारा हर्ट करेगा। तो लिवर कैन प्रोसेस ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल पर आवर। तो यार ये तो शॉर्ट्स मारते रहते हो ना, यही फटती है लिवर की। अगर आप थोड़े तमीज में थोड़ा बहुत करते रहो, देखो फिर भी टॉक्सिक तो है बॉडी के लिए, बट लिवर मैनेज कर सकता है। बस भंडबाजी नहीं करनी है, थोड़ा बहुत पी लो तो ठीक है, बॉडी फिर भी कर लेगी, फिर भी टॉक्सिक है, बट प्लीज थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बन जाओ यार। कितना अल्कोहल और कितनी फ्रीक्वेंटली आप पी सकते हो? देखो सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं, अल्कोहल इज अ कार्सिनोजन, सो इट causes cancer. Small amount of alcohol is also bad for your body, but a certain amount of alcohol can be processed, can be metabolized in your liver, but only small quantity. इससे ज्यादा अगर आप पीते हो तो आपका लिवर प्रोसेस नहीं कर पाता। स्ट्रेन तो रहता ही है, देखो अगर वो प्रोसेस भी कर रहा है तो स्ट्रेन तो लिवर पे पड़ ही रहा है, और अगर वो स्ट्रेन बढ़ेगा, इससे ज्यादा पी रहे हो तो एस्टल्डिहाइड टॉक्सिसिटी की वजह से सबसे पहले लिवर अफेक्ट होगा उस एस्टल्डिहाइड से, और इट कैन कॉज हेपेटाइटिस, सिरोसिस ऑफ लिवर और लिवर कैंसर। और अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली पीते हो, देखो स्ट्रेन पड़ता है लिवर पे, ज्यादा स्ट्रेन दोगे, बहुत फ्रीक्वेंटली दोगे तो उसकी कैपेसिटी भी
कम होती जाएगी। वाइल आप बोलोगे मेरी कैपेसिटी बढ़ रही है, बड़ो कैपेसिटी का मतलब है कि आपको साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स नहीं हो रहे हैं। बेसिकली आप पी रहे हो, आपको चढ़ नहीं रही है, दैट डजंट मीन कि आपका लिवर इफेक्ट नहीं हो रहा है। लिवर का इफेक्ट होना और चढ़ने में बहुत फर्क है, क्योंकि लिवर एक्चुअली फिजिकल थिंग है, वाइल चढ़ना इज अ न्यूरोलॉजिकल थिंग। तो हो सकता है कि आपको चढ़ ना रही हो, बट आपका लिवर इफेक्ट जरूर हुआ है। तो हर टाइम जब आप पीते हो आपकी कैपेसिटी बढ़ती है, यस, इसकी वजह से आपको और पीनी पड़ती है और आपके लिवर पे स्ट्रेन फिर बढ़ता ही रहता है। और लिवर पे जब स्ट्रेन पड़ता है तो इट टेक्स अबाउट अ वीक फॉर अ लिवर टू रिकूपरेट, गेट बेटर। बट अगर आपने फ्राइडे सैटरडे संडे पी ली है तो वैसे ही लिवर पे आपने मैसिव स्ट्रेन दे दिया है। और अगर आप एक हफ्ता ब्रेक दे रहे हो, लिवर थोड़ा सा रेस्ट पे आया है, लेकिन अगले फ्राइडे सैटरडे फिर से शुरू हो गए आप। तो बेसिकली अगर आप हर वीक भी पी रहे हो तब भी आप लिवर पे मैसिव स्ट्रेन कर रहे हो। इफ आई हैव टू रेकमेंड, क्विट ड्रिंकिंग, बट इफ यू स्टिल वांट टू ड्रिंक, have 1 or 2 drinks in 2-3 hours once a month or max twice a month। इससे ज्यादा मत पियो, लिवर पे ज्यादा स्ट्रेन दे रहे हो, एंजॉय कर लो। और मैं तो कहूंगा अगर छोड़नी है तो छोड़ भी दो यार। अब अल्कोहल आपकी बॉडी से निकलता कैसे है? तो यार देखो, जितना आपका लिवर प्रोसेस कर पाएगा वो कर लेगा, तो वो एस्टल्डिहाइड और एस्टेट में कन्वर्ट होकर एक्सक्रीट हो जाएगा। जितना वो नहीं कर पाएगा तो वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में ही रहेगा, विच इंक्रीजेस योर ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन, ऑल्सो कॉल्ड BAC। तो जो ब्रेथ एनालाइजर होते हैं वो बेसिकली आपके ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन ही मेजर कर रहे होते हैं। तो वो कैसे होता है कि बेसिकली ब्लड स्ट्रीम में है, ब्लड स्ट्रीम में अल्कोहल है, ब्लड में अल्कोहल है। अब वो हर ऑर्गन में जाएगा, एवरी ऑर्गन विल हेल्प टू एक्सक्रीट दैट अल्कोहल आउट। वो स्किन में जाएगा तो आपके स्वेट में अल्कोहल की स्मेल आएगी, वो आपके हेयर फॉलिकल्स में जाएगा तो आपके बालों में अल्कोहल होगी, वो आपके लंग्स में एब्जॉर्ब होगा, लंग्स से एक्सेल जब आप करोगे, सांस बाहर निकालोगे, उसमें अल्कोहल निकलेगी। और वहीं से आता है एक्चुअली अल्कोहल ब्रेथ। जो ब्रेथ एनालाइजर होते हैं वो BAC पे काम करते हैं, ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन थ्रू योर ब्रेथ। तो आप मिंट खा लो, ये खा लो, वो खा लो, आपका माउथ का ओडर ठीक हो जाएगा, बट आपके ब्रेथ में जो अल्कोहल आ रही है वो कैसे ठीक करोगे यार? तो वो तो सांस से ही निकल रही है। एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी विल एक्सक्रीट अल्कोहल। इनफैक्ट जब आप अल्कोहल के बाद जब आप रात को सोते हो, बहुत सारी अगर आपने पी, आप देखोगे आप बहुत ज्यादा स्वेट करते हो, आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, बिकॉज योर बॉडी इज फाइटिंग दैट अल्कोहल आउट, ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट दैट अल्कोहल आउट। एंड इट टेक्स अप टू 1 week to 2 weeks to actually get the alcohol out of a system। इनफैक्ट वो मैंने पढ़ रहा था कहीं तो कि आपके हेयर फॉलिकल्स में तो अल्कोहल कुछ 2 या 3 महीने तक रहती है, तो इसलिए आपका हेयर ग्रोथ भी इफेक्ट होता है जब आप अल्कोहल पीते हो। तो हर ऑर्गन, एवरी ऑर्गन इज अफेक्टेड विद अल्कोहल। सो अगर अल्कोहल को न्यूट्रलाइज करना है बॉडी से, द ओनली थिंग दैट वर्क्स इज टाइम। यू हैव टू गिव योर बॉडी टाइम टू रिकूपरेट। जैसे बीमारी के बाद आप तुरंत भागना शुरू नहीं कर देते ना, यू गिव योर बॉडी सम रेस्ट। थिंक ऑफ कि जब आप अल्कोहल पी रहे हो तो आपकी बॉडी को आप बीमार कर रहे हो, एंड योर बॉडी विल फाइट इट। इफ यू सपोर्ट योर बॉडी, इट विल बी एबल टू फाइट इट, बट don't overstrain, don't drink so much, because then you're putting your body under constant stress। आप जब दारू पीते हो तो चढ़ती कैसे है? Why do you get burned after drinking alcohol? तो उसके पीछे की साइंस समझाता हूँ। तो देखो, आपने अल्कोहल पी, स्टमक में गया, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ा अब्सॉर्ब हुआ वो ब्लड स्ट्रीम में। अब ब्लड स्ट्रीम में जितना लिवर प्रोसेस कर पाया उसने उतना कर दिया, जो नहीं कर पाया वो ब्लड स्ट्रीम में ही रहा। बिल्डिंग योर BAC, ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन। सबसे पहले उसने अफेक्ट किया आपके न्यूरोट्रांसमीटर, आपके ब्रेन में गया, ब्रेन ने न्यूरोट्रांसमीटर्स को अफेक्ट किया और एनहांस किया इफेक्ट ऑफ गाबा। गाबा इज अ न्यूरोट्रांसमीटर विच बेसिकली इज लाइक योर ब्रेन्स ब्रेक पैडल, जो बेसिकली आपको रिलैक्सेशन मूड में लेके आता है, आपको थोड़ा अनवाइंड करता है। जब कहते हैं थोड़ा नर्व काम डाउन कर लो, तो वो गाबा करता है। तो गाबा के इफेक्ट को एनहांस करता है BAC। दूसरा, फिर वो क्या करता है? सप्रेस करता है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट इज अमीनो एसिड जो आपके लर्निंग, कोऑर्डिनेशन, मोटर स्किल्स को इंप्रूव करता है, बट ये सप्रेस करता है अल्कोहल ग्लूटामेट को, जिसकी वजह से आपके कंसंट्रेशन खराब हो जाता है, वो दिमाग में समझ नहीं आता हो क्या रहा है, मोटर स्किल्स खराब हो जाती हैं। इस समय ड्राइविंग तो आपको बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। जब BAC और बढ़ता है, और इट अफेक्ट्स योर मेंटल स्टेट, आपकी इनहिबिशंस खत्म हो जाती हैं, आप गलत गलत डिसीजन लेने लगते हो, और आपके ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर में डोपामिन रिलीज करता है, जिससे आपको थोड़ा हैप्पी फीलिंग होती है, आपको रिवॉर्ड मिलता है, ब्रेन खुश हो जाता है। जब BAC और बढ़ता है, इट अफेक्ट्स योर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, जैसे सेरेबेलम, जो बेसिकली आपके कोऑर्डिनेशन और बैलेंस को मेंटेन करता है। इसलिए आप अगर बहुत सारा पी लेते हो तो आप पास आउट हो सकते हो, गिर सकते हो, ड्राउजीनेस हो जाती है, आपको दिखने में थोड़ा ब्लर्ड विजन हो जाता है, स्लर्ड स्पीच हो जाती है, इसी की वजह से होता है। तो यार आइडिया इज टू फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट ड्रिंक, बट इफ यू आर ड्रिंकिंग, know what is your limit, stop there, don't go beyond, because every part of your body and your brain is getting affected
बाय अल्कोहल। तो यार अच्छा एपिसोड था ना, शायद आपको देख के थोड़ा सा दुख हुआ होगा कि आप अपनी बॉडी के साथ क्या क्या कर रहे हो, शायद थोड़ा मुझ पे गुस्सा भी आया होगा कि यार हम तो ये सीखने आए थे, तुमने आज हमें टेंशन में डाल दिया। तो यार देखो, ये टेंशन जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी को क्या हो रहा है अल्कोहल पीते वक्त। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपने कभी नहीं पी तो ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज फील फ्री टू अनसब्सक्राइब मी, नेवर वॉच माय वीडियोस इफ माय वीडियोस मेक यू वांट टू ड्रिंक। और दारू नहीं पियो। मैं इनफैक्ट जब भी मुझे कोई मैसेज आता है कि मैंने कभी पी नहीं, फर्स्ट टाइम क्या पीऊं, मैं हमेशा एक ही रिप्लाई करता हूं कि मत पियो, अल्कोहल इज नॉट वर्थ इट, डोंट ड्रिंक, हैव अ कंबूचा, हैव सोडा, हैव नींबू सोडा, हैव कोकोनट वाटर। यार बहुत सारी चीज़ें हैं पीने को, आपको अल्कोहल पीने की कोई जरूरत नहीं। फिर भी अगर आप पीना चाहते हो तो यार बहुत लिमिट में पीनी है। माय रिकमेंडेशन वुड बी नॉट टू ड्रिंक मोर देन ट्वाइस अ मंथ। वंस अ मंथ कर रहे हो तो ठीक है। देखो, अ ग्लास ऑफ वाइन once or twice a month it's fine, but keep breaks between your drinking days। आप ऐसा नहीं कर सकते 2 दिन पीनी है तो फ्राइडे सैटरडे पी ली, बिकॉज आप उन 2 दिन लिवर पे बहुत सारा स्ट्रेन दे रहे हो। मैं ये मानता हूँ, मेरा ये पर्सनल मानना है, यू कैन चूज टू डिफर, यार कभी कभी अ ड्रिंक और 2 इज नॉट बैड। इट हेल्प्स यू अनवाइंड, इट हेल्प्स यू थिंक क्लियरली, इट हेल्प्स यू just stop worrying about a lot of stress in your life, but it cannot be your go-to buddy। आप हर बार ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि आज मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, बहुत सारी पीने वाला हूँ, तो दिस कैनॉट बी योर फॉर एवर गो टू बडी। कभी कभी करना है, दैट्स फाइन, रेयरली। मैंने आपको फ्रीक्वेंसी बता दी। एंड डोंट ड्रिंक मोर देन 2 glasses in a sitting, and when I say a glass, it cannot be more than 30-40 ml, and between 2 sittings at least have a 10-day to a 14-day break at least। फ्राइडे सैटरडे संडे वो जो तीनों दिन भसड़ मचाते हो ना, वो बिल्कुल नहीं करना है। तो यार कुछ सीख लो, बड़े हो जाओ और अपनी बॉडी के साथ थोड़ा ध्यान रखो। इसी के साथ आपको पूरी जिंदगी काटनी है ना। जैसा हम ज्ञान दारू की बात करते हैं, ज्ञान हेल्थ के बारे में होना चाहिए। थोड़ा बहुत मिक्स इट अप करते रहो।